तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा इस नशा उन्मूलन के बारे में, अपने बारे में सोचें। देखिए, दूसरे लोग नहीं सोचेंगे। कोई भी आदमी, दलितों का पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में दलित है, और दलितों को वो लोग दलित रखने देना चाहते हैं। इसलिए रहने देना चाहते हैं क्योंकि वो लोग हैं जिन लोगों का शोषण के अलावा, अगर देखो, हम प्रोडक्टिव लोग हैं, हम इस देश के प्रोडक्टिव लोग हैं, हम खेतिहर लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम किसी का छीन के नहीं खाते। क्यों आप किसी का छीन के खाते हैं? आप कहीं चोरी करके खाते हैं, आप कहीं डांगा डाल के खाते हैं, आप कहीं दलाली करके खाते हैं। ताली बजाइए कि आप इस देश के ईमानदार जातियों में से हैं। अगर राजीव गांधी ने कहा था कि वीपी सिंह चोर है और वीपी सिंह ने कहा था कि राजीव गांधी चोर है, उस जमाने में यही नौटंकी रोज होती थी। क्यों भाई संजय जी? लेकिन उन दोनों में से किसी ने कहा कि खटी आरपी सोनकर भी चोर है? नहीं कहा ना। अभी भी जितने भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, मैं गर्व है मुझे इस बात पे कि हमारी बिरादरी के लोग उन घोटालबाजे के बिरादरी से नहीं आते हैं, बलात्कार करने वालों में से हम नहीं हैं, हम इस देश को बेचने वालों में से नहीं हैं। तो हमसे बेहतर इस धरती पर और दूसरी बिरादरी के लोग नहीं है। मुझे इस बात पे घमंड है। हमारे संजय सोनकर नेता होंगे, लेकिन हमको तो कभी कोई खबर नहीं लगी कि ये जा करके 3-4 लाख करोड़ रुपया ले करके चले गए हो और सरहद से पार चले गए होंगे। तो भाई, लेकिन कोई गया है कि नहीं गया है? गए हैं। चौकसी गया, विजय माल्या गया, फलाना गया, ढमाका गया, एक को खटी गया क्या? तो जिस बिरादरी का सम्मान होना चाहिए उस बिरादरी को नीच कहा जाता है और उसको नालायक कहा जाता है और कहा जाता है ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखिए, पढ़ाई के लिए आपके पास रास्ते बंद कर दिए गए। एमबीबीएस की पढ़ाई 1 करोड़ से कम की नहीं है। दूसरी तरफ एक एक करके मारने का प्लान हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि अगर सभी लोग, भाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये तेली तमोली अगर संसद में चला जाएगा तो घर पे हल कौन जोतेगा? हमारे लिए गांधी जी ने कहा कि अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था में अगर इस अछूत को आजादी दे दी गई तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इतिहास को पढ़िए। यानी किसी भी परिस्थिति में कोई हमको आजाद करने को तैयार नहीं है, और हमारा वोट लेने के लिए हम हिंदू हैं, ठीक है, और सबसे बड़े हिंदू हैं। मैं कहता हूं कि भाई, जो ऊंची जात के लोग हैं वो कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो बात समझ में आती है। हम तो सबसे निचले पायदान पे हैं। आप हमें बताइए ना कि मैं किस बात पे गर्व करूं? अछूत मैं, मेरे पास रोजी रोजगार नहीं, मेरे पास खेती नहीं। जी हाँ, अगर आप चाहें तो राइट टू एक्ट इंफॉर्मेशन के जरिए आप मंगा लीजिए। पूरे देश में 64% नौकरियां जो है वो खाली अकेले ब्राह्मणों के पास है। पूरे देश की 95% खेती जो है अपर लोगों के पास है। 100% जो व्यापार है वो खाली चंद बनियों के पास है, टाटा बिरला डालमिया किर्लोस्कर एंड कंपनी। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई तरक्की करिए, तो तरक्की कैसे करेंगे? रिजर्वेशन का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया। आपको कोई धन और धरती देने वाला नहीं। अभी मैंने अपनी एक कविता में लिखा था कि तुमको 5 किलो चावल दे देंगे, 2 किलो ये दे देंगे, दारू दे देंगे, साड़ी दे देंगे मुफ्त में, एजुकेशन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? एजुकेशन नहीं देंगे। क्योंकि अगर एजुकेशन दे देंगे तो आरपी सोनकर पैदा होगा। अध्यक्ष जी बैठे थे, कल शाम को बात हो रही थी, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई फला तो आपकी बिरादरी के हैं, भाजपा में है, क्या आप उनको दोगे? तो मैंने कहा भाई सही बोलूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। मैंने कहा कि अगर मेरे सगे पिताजी चुनाव लड़े तो मैं उनको भी वोट नहीं दूंगा। जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, जो पूरे देश को बेच रहा है, 3 लाख करोड़ से नीचे कोई लेके जा नहीं रहा है। फटाफट सारे गुजराती ले लेके बाहर भाग रहे हैं।
और आप हमसे कह रहे हो कि मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूं, मैं तो वोट नहीं देता, मैं नहीं दूंगा। आपको दीजिए, लेकिन मेरी बात को, मेरा वोटों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आता। लेकिन समाज के बिखराव को रोकिए। कोई भी, मैं नेताओं के पक्ष में क्यों नहीं हूं, सिंपल, आज मैं जो बुजुर्ग हैं मैं उनसे एक बात करना चाहता हूं। जो हरिहरपुर के भाई साहब है शिवशंकर जी, इसी इलाके से माननीय राजनाथ सोनकर साहब के चुनाव जीत के जाते थे, एक बार गए थे, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूं। उस दौर में हमें अच्छी तरह से याद है 57,000 वोट हमारे खटीक बिरादरी का वोट होता था। वो 57,000 का वोट उनको पड़ता, उनको हमारी बिरादरी का कर्जदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वोट अगर नहीं होता तो जीत नहीं पाते। लेकिन होता है उल्टा, हमारा वोट ले करके वो माननीय बन गए और हम जो है कौड़ी की तीन हो गए। कभी लौट के आए नहीं। इसी तरह से यहां पे लगातार हमारी बिरादरी के लोग एमएलए वगैरह होते गए। क्या उन्होंने समाज के लिए काम कुछ किया? हमारे बिरादरी का जब एमएलए, मैं संजय जी आपको स्पेशली कह रहा हूं कि आप उनके जैसा मत बनिएगा। हमारा जैसे ही कोई आदमी विधायक चुन करके जाता है, जिस पार्टी का होता है उस पार्टी का हो जाता है। अगर अम्बेडकर साहब की रिजर्वेशन नहीं होती तो गांव के प्रधान नहीं हो पाते। उनके क्या औकात थी? उनकी औकात क्या थी? वो औकात बाबा साहब बनाते हैं और जीतने के बाद वो जो है उनके पाले में चले जाते हैं। मैं पूछता हूं कि जब बिरादरी के संजय सोनकर जी चुनाव लड़ेंगे कभी, मैं चाहता हूं कि ऐसा रहता हमारे यहाँ से विधायक चुन करके जाए, लेकिन उस समय क्या होगा? हम देख रहे थे कि ठेकेदारी करने वाले वो विधायक निधि। मेरा एक सवाल है, मैं संजय जी से, मैं किसी माननीय नेताजी से मेरा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थोड़ा है। मैं कानपुर में, अरे वहां बनारस में, कटकपुर में, धर्मशाला में, भरी धर्मशाला में कैलाश नाथ सोनकर जी पूर्व विधायक बैठे थे। मैंने उनके सामने, मेरा भाषण जो है यूट्यूब पर है, देख लीजिएगा। मैंने कहा कि एमपी और एमएलए ये सब दो कौड़ी के हैं और इनसे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। माफ करिए, अगर आपको बुरा लगता है तो लगा करे, मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? आपको 2 करोड़ का विधायक निधि मिलती है, उसमें हमारी बिरादरी का कोई भाग है? क्यों भाई संजय जी? क्यों नहीं है? तुम्हारी तनख्वाह में हमारी बिरादरी का भाग नहीं है। तुम्हारे द्वारा जो हैंडपंप लिखे जा रहे हैं वो हैंडपंप नहीं है। ये 2-4 जो हैंडपंप दिख रहा है आपको, वो सब माँ बदौलत की मेहनत का परिणाम है। तो उसके लिए हमारा अधिकारी कर्मचारी है। और छुच्छा अय्या पाल लगी, तुम चले आओ तो तुम जो है बिरादरी के हीरा हो गए हो। मैं ऐसे किसी आदमी को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको अगर चाहिए तो मुझ पर नाराज होकर के मुझको बिल्कुल जूते की माला पहना दीजिए, मुझे कोई चिंता होता नहीं है। लेकिन ऐसे नालायक लोगों से के हाथ में मैं अपना समाज नहीं दे सकता। ये मेरा समाज है, ये गरीबों का समाज है। उनको इन लोगों के बारे में सोचना होगा। आप ये बताइए ना, हमारे अशोक सोनकर जी नहीं है, कि हमारे जगदीश जी नहीं है, हमारे दीपचंद जी नहीं है, हमारे डॉक्टर राजनीश सोनकर नहीं है, ये कौन लोग हमारे नहीं है भाई? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, पेंशन से जीने वाला आदमी हूँ, उम्र भी 66-67 साल है, मैं उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई मेरे थोड़ा सा भी समय, जैसे आज मैं आपके बीच में आया हूँ, क्या कभी वो इस तरह से आए? दूसरी बात, ये भाई साहब बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, मान लीजिए ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं। अरे कभी आ करके यहाँ पे संजय जी, आपसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा कि संजय बेटा, जिनके पीछे पीछे रोज तुम दौड़ते हो, एक दिन उनसे ये भी तो कह देते कि आपके गांव में एक चारा की फैक्ट्री है, कोई हमारा भी प्रोजेक्ट पास करा करके हमको भी कुछ करा दीजिए। नहीं कर सकते क्या? करना चाहिए ना? हाँ? नहीं, हमारे पास अगर 1 पेट्रोल पंप है तो कल 3 हो जाए, परसों 15 हो जाए। मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो अब तो वो नहीं आता, फेरारी हो जाए। और इसके साथ ही साथ हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनको ये लिख करके दे दिया गया है
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, छुच्छा या पाल लगी। और एक चीज गंदी बात क्या है, हम एमएलए एमपी है बन गए हैं तो अब क्या होगा कि हम किसी का चरण फरण छू करके पा गए टिकट, अब हम हो गए राजनीतिज्ञ। संजय सोनकर जैसा लड़का अगर आगे आना चाहा तो हम अपने सारे दिमाग लगा देंगे इसको डाउन करने के लिए। क्यों? क्योंकि यह जो है एक आम परिवार के घर से आया। संजय जी मुझे माफ करें, मुझे माफ करें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बिल्कुल माफ करें, मुझे बिल्कुल माफ कर दीजिए। अगर कोई इनका बच्चा अगर राजनीति करना चाहे तो उसको तो मतलब ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, राजनाथ सोनकर शास्त्री की इलाहाबाद में बैठक थी, मंच पूरा सजा हुआ था। मैं एक श्रोता की हैसियत से जाके पीछे बैठ गया कि मैं जरा देखूं कि संगठन के लोग बोलते क्या है। किसी आदमी की नजर पड़ी, उन्होंने कहा कि साहब उनको ऊपर बुलाइए। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था, मैं कहा मैं नहीं आऊंगा भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनके बीच में गुम हो जाऊंगा। संचालक ने कहा कि आपको बोलना ही बोलना है। राजनाथ सोनकर शास्त्री साहब ने कहा कि इनको सिर्फ 2 मिनट दीजिए। हमने 2 मिनट में खाली इतना ही बोला कि भैया ये जो मंच के नीचे बैठे वाले हैं और ये जो मंच के ऊपर बैठे वाले हैं, तो दोनों में अंतर समझ लो कि जो मंच के ऊपर बैठने वाले हैं ये सब चटक चालाक हैं, ये सब बड़े होशियार लोग हैं। इनकी फितरत के बारे में आप समझ नहीं पाओगे, समझ लो। ये चाहते हैं कि मंच के नीचे बैठने वाले लोग जो हैं वो भेड़ रहें और हम लोग रहें गड़ेर। लेकिन यह आरपी सोनकर चाह रहा है आप हो जाइए भेड़ और ये हो, अरे आप हो जाइए गड़ेर और ये कुल हो जाए भेड़। और इस काम को करने के लिए मैं जिंदगी भर मेहनत करूंगा। अब जैसे ये चले आए मेरे यहाँ वोट मांगने, तो मेरे यहाँ कोई नहीं आता होता, मैं आपको बता दूं। न मुझसे कोई वोट मांग सकता है, न मेरी बीवी से मांग सकता है, न मेरी दोनों बेटियों से मांग सकता है, न मेरे दोनों दामादों से मांग सकता है। जैसे ही आप मेरे यहाँ आएंगे, हम कहा आइए हुजूर आप भाजपा के हैं, गए हाँ। मैंने कहा मैं आपको 2 घंटा का समय देता हूँ, आप 2 घंटा में हमको बताइए देश की राजनीति, समाज की राजनीति, हमारी बिरादरी की राजनीति, और आप बताइए कि कैसे हमारे समाज का आप भला करेंगे और आपकी पार्टी करेगी। 2 घंटा का समय दे रहा हूँ, मैं चुपचाप सुनूंगा। कोई नेता 2 मिनट से ऊपर बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये छुच्छा या पाल लगी, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। वो खाली एक क्या बात बोलेगा, मुझे देखिए और ओढ़ दीजिए, तुझे देखिए तो तुझे क्यों ओढ़ देखो। दूसरी बिरादरी के लोग शासन और सत्ता देख करके वोट देते हैं, दूसरी बिरादरी के लोग नीतियों पर वोट देते हैं, दूसरी बिरादरी के लोग देश में शासन चलाने के लिए वोट देते हैं, हुक्मरान हो बनने के लिए वोट देते हैं। और हमारे यहाँ अच्छा वो ठीक है, आवास मिला हुआ है। आवास इसलिए मिला हुआ है कि बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था कर रखा है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो बाबा जी का ठुल्लू आपको मिलता। अभी उस दिन मैं वकील साहब के घर पे बैठा था, मुझे याद है नहीं भाई, 1976 में राइट टू एक्ट प्रॉपर्टी अमेंड कर दिया गया कांग्रेस के जमाने में। आपको संपत्ति रखने का जो अधिकार था वो अमेंड कर दिया गया भाई। और जो पुराने लोग हैं वो भी जान ले कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ये जान लीजिए, ये सच है। आप यहाँ के राजा और रजवाड़े हुआ करते थे, आप रियाया थे, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये संपत्ति रखने का अधिकार जो है पहले अंग्रेजों ने दिया, बाद में बाबा साहब ने इसको पुख्ता अपने संविधान में किया। राइट टू एक्ट प्रॉपर्टी, राइट टू एक्ट एजुकेशन और रिजर्वेशन, आपका जो पहले फंडामेंटल राइट था वो भी हटा करके अब सिर्फ राइट कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा हारते हैं। आपका जो लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, पहली बात तो सरकारी नौकरी खत्म, अगर जो बची हुई है उसमें आपका लड़का, वो जमाना हुआ करता था जब कोई सोनकर साहब प्रमुख अभियंता सिंचाई हो गए। अब आने वाले 20 साल में कोई नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म हो गया है। अभी वो नए सिरे से रोस्टर प्रणाली लाए थे, उस दिन मेरे पास डिस्कशन करने के लिए आए थे। मैंने कहा इसको हटाओ यार, इससे मुझे डिस्कशन करके मेरा दिमाग मत खराब करो, इसमें कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 13 पोस्ट यूनिवर्सिटी में होगा तब आपको 1 पोस्ट मिलेगा, तो पहले 13 पोस्ट वो होने नहीं देंगे, इसलिए आपको 1 मिलेगा। नौकरियां आपके पास नहीं है, रोजगार आपके पास नहीं है, खेती आपके पास नहीं है। हमारी जो विरासत में हमको ठेला मिला हुआ है उससे ज्यादा और कुछ हमारे पास नहीं है।
मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अंग्रेजों के जमाने में हमारी बिरादरी की स्थिति बहुत अच्छी थी। पता कर लीजिएगा, जो आपके पूर्वज होंगे वो बताएंगे, कम से कम हम बढ़िया खा पी लेते थे। आज जो समाज हमारा जो है, हर कोई मेहमान आता था तो तुरंत एक मुर्गा काट देता था। आज वो हमारा समाज इतना गरीबी में पड़ रहा है कि हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो सब क्या मजदूरी करके आ रहे हैं, दाल हमको 140 रुपये किलो खरीदना है, महाजन का पैसा है उधार में, और जो जिनको हम हमदर्द करते हैं हमसे 5 रुपया सैकड़े ब्याज देते हैं। हम अपने समाज की स्थिति को देख करके हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं सबके लिए कुछ कर सकूं। देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, वो काम यह है कि आपके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करके मैं ये जिम्मेदारी मोल लेता हूँ कि अगर मैं और पहले अगर आप अपने समाज में आ गया होता और इसी तरह से अगर मैं आपको बताता, अगर 2 लोग भी शराब छोड़ देते, गुटखा छोड़ देते, बीड़ी छोड़ देते, सुर्ती छोड़ देते, अपने को मंदिर मस्जिदों की जगह अगर अपना स्थान पढ़ाई लिखाई की तरफ कर दिए होते तो शायद आप अच्छी तरह से हो जाते, कुछ लोग और निकल गए होते। दोस्तों, गरीब आदमी के घर से यहाँ मैं बहुत विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ कि अगर इनके घर में एक अगर IAS पैदा हो जाए एक झोपड़ी में, तो ये जितने महान